दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहा करती थी। वे दोनों बहनें थी। टुनटुनी चिड़िया अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। अरे टुनटुनी दीदी, आप बैठकर क्या सोच रही हैं? ये सोच रही हूँ दीदी कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर अमीर लोगों के पास बड़े बड़े घोंसले, बड़ी बड़ी कारें, अच्छे अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास तो खाना तो दूर की बात है, हमको तो अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। दीदी, जिसके पास जो होता है वो बहुत होता है, फिर तो क्यों अमीरों को देख देख कर दुखी होती हो? हमारे पास जो है वो बहुत है, फिर तो क्यों दुखी होती है? देखना टूनी, मैं अगर इस पक्षी से शादी करूँगा और मेरे चारों तरफ पैसा ही पैसा हो। इसी तरह से समय गुजरने लग जाता है। एक दिन टुनटुनी की माँ टुनटुनी के पास आकर कहती है, टुनटुनी बेटा, मैंने तेरी शादी तय कर दी है। लड़के का रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से कुछ नहीं करना है, मुझको तो फिर अमीर पक्षी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उस रिश्ते से टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। ओह दीदी, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तू देख, मैं कितनी महंगी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। मुझको तो जहाँ भी जाना पड़ता है वहाँ पर उड़ना भी नहीं पड़ता है। मैं तो महंगे महंगे हवाई मोटर में जाती हूँ। अब देख, तू भी कहीं एकदम अच्छे घर में चली जाओ तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू तो जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती। कुछ देर तक दोनों बहनें ऐसे ही बातें करते रह जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं तो मेरे ससुराल जा रही हूँ, तुम मम्मी का ध्यान रखना। इसी तरह से समय गुजरने लग जाता है और फिर एक दिन टूनी की भी शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। जी टूनी, तुमने शादी की तो एक लकड़हारे से। वो तुमको क्या खाना और क्या पहनना देगा, तुमको कोई भी जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूँगी। दीदी, आपने मेरे लिए जो भी सोचा वो भी मैंने स्वीकार कर लिया है, पर जो भी मेरा पति कमाता है मैं उतने में खुश हूँ। वो तो ठीक है टूनी, पर तुमको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। मैं तुमको कुछ न कुछ तो दे ही दूंगी। वैसे वैसे मेरे पास बहुत है। इसी तरह से समय गुजरने लग जाता है और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू-कौवा कहीं जा रहा था कि उसकी हवाई मोटर क्रैश हो जाती है और फिर कालू-कौवा की मौत हो जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया के ससुराल वाले उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने बहन के घर आती है। दीदी, मुझको माफ कर दो, मुझको पैसे का घमंड आ गया था और मेरा पति एक हवाई मोटर के नीचे आकर दब गया और मर गया, और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझको घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं दीदी, तुम मेरे घर में रह जाना। मेरा घर तो छोटा है पर मेरा दिल बहुत तो बड़ा है, तो हम दोनों बहनें एक साथ रह सकती हैं। ठीक है दीदी, जब तक मुझको कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं ज्यादा तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया कभी लालच नहीं करती है और फिर वे दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लग जाती है।